हेलो वेलकम बैक एवरीवन टू द न्यू वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ Kotlin प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ आइटम्स ऑफ Kotlin जो कि वन ऑफ द की पॉइंट्स है Kotlin प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। सो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई करके रखा है ये सारे पॉइंट्स। इसके अलावा भी इसमें बहुत से आइटम्स पॉइंट है जो मैं अभी फिलहाल डिस्कस नहीं करूँगा बिकॉज वो थोड़े वास्ट है और उनके लिए मैं सेपरेट वीडियोज़ बनाने वाला हूँ। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। वो है डेटा क्लास। डेटा क्लास कॉटलिन में क्या होता है, जैसे हम लोग जिसे हम मॉडल क्लास बोलते हैं या पोजो क्लास बोलते हैं जावा के अंदर। ओके, वही है डेटा क्लास। सो डेटा क्लास क्रिएट करने के लिए हमको सिर्फ सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता है जिसमें हम लोग डेटा कीवर्ड यूज करते हैं इन फ्रंट ऑफ क्लास। ओके, एंड देन उस क्लास का नाम दे देंगे हम लोग, फॉर एग्जांपल मॉडल। और इसके कंस्ट्रक्टर में हम वो सारे वेरिएबल डिफाइन करेंगे जो उस मॉडल क्लास के अंदर होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आईडी होगा जिसका टाइप होगा इंटीजर। एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं, उसका नाम नेम होगा, उसका होगा टाइप स्ट्रिंग। ओके, एंड वन मोर देते हैं यहाँ पे एज। ओके, एज तुम्हारा इंट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके तीन वेरिएबल्स हैं और ये तीन वेरिएबल्स के लिए मुझे कहीं से भी गेटर सेटर या टू स्ट्रिंग या हैश कोड जैसे मेथड्स नहीं लिखना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली डेटा क्लास विल टेक केयर ऑफ दिस। सो ये एक बेनिफिट है डेटा क्लास का कॉटलिन के अंदर। सो सेकेंड चीज मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, डिफॉल्ट पैरामीटर। ओके, मैं फिलहाल इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ओके, डिफॉल्ट पैरामीटर। अगर मैं यहाँ कोई क्लास क्रिएट करता हूँ, क्लास टेस्ट। ओके, एंड यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन माय फन। ओके, और यहाँ एक वेरिएबल आ रहा है, इस वेरिएबल का वैल्यू होगा सपोज नेम और ये स्ट्रिंग टाइप का होगा। ओके, और मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा इस नेम को खत्म। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इस क्लास का। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद मैं ओ डॉट माई फंक्शन कॉल किया और यहाँ पर मैंने अपना नाम को पास कर दिया। तो क्या होने वाला है प्रोग्रामेटिकली, जब मैं इसको रन करूंगा तो मुझे आउटपुट में मिलेगा मेरा नाम। करेक्ट। सो हियर यू कैन सी द आउटपुट इज विशाल। बट व्हाट हैपेंस इफ आई डोंट वांट टू पास द नेम, को डिफॉल्ट नेम आ जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन के अंदर इस पैरामीटर को मैं खुद डिफॉल्ट दे दूंगा, नल। ओके, तो देखो अभी भी ये वर्क कर रहा है और इसमें मैं पैरामीटर पास करता हूँ तो भी वर्क करेगा। सो ये होता है डिफॉल्ट पैरामीटर इन कॉटलिन फंक्शंस। सो अगर मैं इसे रन करूंगा तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा नल। ओके, विशाल रिप्लेस हो जाएगा नल से। करेक्ट। तो ये होता है डिफॉल्ट पैरामीटर, हम लोग यूज कर सकते हैं हमारे कॉटलिन के अंदर। थर्ड है फिल्टर्ड लिस्ट। ओके, अभी मैं इसी मेथड के अंदर एक ये जो मुझे यहाँ से मैं लिस्ट पास करता हूँ, मैं लिस्ट पास कर रहा हूँ। मैं लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ पहले। सो तो मैंने यहाँ पे लिस्ट क्रिएट कर लिया है और यहाँ पे जो मेरा पैरामीटर जो मैं एक्सेप्ट करने वाला हूँ वो भी स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए। ठीक है, तो मैं नम्स एंड दिस इज अ लिस्ट ऑफ व्हाट इंटीजर। खत्म, ये आ गया। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस लिस्ट को यहाँ पे मैं पहले प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट एलन लिस्ट। क्या नाम, नम्स। ओके, नम्स इज माय। सो हम लोग यहाँ पे लिस्ट को फिल्टर करने वाले हैं और फिल्टर करने के बाद उसे प्रिंट करने वाले हैं। अब इसमें इसको फिल्टर कैसे करूँगा, ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स में। ओके, तो मैंने बनाया ऑड लिस्ट और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो मेरी लिस्ट है जिसका नाम है नम्स डॉट फिल्टर। फिल्टर, अब यहाँ का बाय डिफॉल्ट ये इसमें इट रहेगा। जो उसका एग्जिस्टिंग वैल्यू होगा वो इट होगा। हम उसको कुछ दे भी सकते हैं, नहीं फिलहाल हमको ईट ही रखने देते हैं। ओके, सो मैं क्या करूँगा, ईट मॉड ऑफ टू इक्वल्स टू जीरो। तो मुझे क्या मिलेंगे, सॉरी नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो हमें पूरे ऑड मिलेंगे। सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें मैं क्या लिखता हूँ, इवन। इवन में क्या होगा, इक्वल्स टू में वो साइन लगाना पड़ेगा। एंड मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एलन। प्रिंट एलन वॉट, ऑड। और यहाँ पे करता हूँ प्रिंट एलन इवन।
ओके, ये बहुत ही इजी वे है अपने लिस्ट को फिल्टर करने का। तो आप देख सकते हैं ये मेरी ऑड लिस्ट है और मेरी इवन लिस्ट है। नॉट ओनली लिस्ट, हाँ, कलेक्शन जो भी हो, सेट हो, मैप हो, हर चीज़ हम इस वे से फिल्टर कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट इन अ कलेक्शन। अब जैसे कि मैंने ये लिस्ट बनाया है, ओके, मैं अब कुछ नहीं करता, इसको जस्ट डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चेक करूँगा इफ 12 इन लिस्ट, लिस्ट का नाम क्या है, नम्स। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, आई एम प्रेजेंट, अगर है तो आई एम प्रेजेंट। इसका मतलब क्या हुआ, ये 12 चेक करेगा कि ये नम्स वाली लिस्ट के अंदर 12 है क्या, यहाँ पे नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होना चाहिए, आई एम एब्सेंट, ये प्रिंट होना चाहिए, एब्सेंट। ओके, मैं इसको रन कर लेता हूँ एक बार, और हमको यहाँ मिलना चाहिए आई एम एब्सेंट, ये सो ऑब्वियसली मिलेगा ही, है ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा। सो ये है प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट। हम लोग एलिमेंट के अंदर, सॉरी, कोई एलिमेंट किसी कलेक्शन में प्रेजेंट है या नहीं है, ये इजीली इन कीवर्ड्स की मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, सो हम अब नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इस चीज को मैंने पहले लिस्ट प्रिंट किया, मैं यहाँ नहीं करने वाला प्रिंट। ओके, मैं क्या करूँगा, आई एम की जगह 12 is present in dollar and then name of the list। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग का चेन नहीं तोड़ा, वैल्यू को उसी के अंदर पुट कर दिया डॉलर साइन लगा के। सो ये होता है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, इसमें रहने देता एज इट इज। ओके, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 44 लेता हूँ कि ये प्रेजेंट है, 44 इज प्रेजेंट। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ। तो देखिए स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कैसे काम करता है, आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज 44 इज प्रेजेंट इन दिस लिस्ट। सो इसे हम कहते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। अगर सपोज मैं स्ट्रिंग का पहला एलिमेंट दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये हमें ऐसा करली ब्रेसेस लगाना पड़ता है। अगर अगर वो नॉर्मल कोई वेरिएबल नहीं है, या फिर किसी ऑब्जेक्ट के हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू को अगर एक्सेस करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे हमको इस टाइप से करली ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं। ओके, फिर मैं इसको हटा रहा हूँ। अगर सिंगल है, सिंपल एक वेरिएबल ही है वहाँ पे, तो ये करली ब्रेसेस देने की जरूरत नहीं है। तो ये होता है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। नाउ इंस्टेंस चेक। नाउ अब मैं क्या करने वाला हूँ, इंस्टेंस चेक की आपको बताने वाला हूँ कैसे यहाँ पे इंस्टेंस चेक होता है कॉटलिन के अंदर। जैसे मैं क्या करता हूँ, अभी मैं ये इस माय फंक्शन में मैं लिस्ट हटा रहा हूँ। ओके, लिस्ट हटा के मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ भेज देता हूँ, इनमें से 12 भेजा। 12 एक स्ट्रिंग वेरिएबल है फिलहाल। सो नम्स की जगह मैं उसको नम कर देता हूँ, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ एनी। ओके, एंड यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन हटा देता हूँ मैं क्विकली, एंड यहाँ पे मैं फिर से लगाता हूँ वैन कंडीशन। वैन मैं नम को पुट कर देता हूँ। नम को पुट करने के बाद मैं चेक करूँगा कि इज इंट है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, पहले मैं एक कोड लिख लेता हूँ। ओके, क्विकली इंट है, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग कर दिया, इसमें फ्लोट कर देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं इसको एल्स कर देता हूँ। ओके, स्मॉल एल्स। यहाँ मैं प्रिंट करूँगा अननोन ऑब्जेक्ट, यहाँ मैं प्रिंट करूँगा फ्लोट, से आई एम अ फ्लोट, एंड इट विल प्रिंट आई एम अ स्ट्रिंग। सो मैंने यहाँ किया क्या है कि मैं इस मेथड से एक वैल्यू भेज रहा हूँ, वो है स्ट्रिंग। ओके, यहाँ मैं एक्सेप्ट करते वक्त बोल रहा हूँ कि वो वैल्यू एनी टाइप की हो सकती है, मीन्स ये किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट हो सकता है। मैं यहाँ चेक करूँगा कि व्हेन इट इज इंटीजर then print this, if it is string then print this one, if it is float then print this। ओके, मैं इसे रन करता हूँ फटाक से,
एंड अगर आप चेक करें कि इसकी वैल्यू यहाँ पे आई एम स्ट्रिंग आना चाहिए। सो आई एम स्ट्रिंग इज आउटपुट, क्योंकि मैं यहाँ से स्ट्रिंग भेज रहा हूँ। अगर मैं इसे यहाँ से हटा के 12 सेंड करता हूँ, अब वो स्ट्रिंग नहीं रहा, अब वो हो गया इंटीजर, तो यहाँ पे आई एम इंटीजर ये प्रिंट आना चाहिए। ओके, वही अगर मैं इसको 12 पॉइंट समथिंग एफ करता हूँ तो वो फ्लोट होगा। ओके, मैं इसे फ्लोट नहीं करता, इसे मैं डबल कर देता हूँ, तो यहाँ पे अननोन ऑब्जेक्ट आना चाहिए। अब याद रखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये हमने जो लिखा है डबल वैल्यू है, अगर आपको फ्लोट बनाना है तो आपको एफ लिखना पड़ेगा। ओके, अननोन ऑब्जेक्ट। सो इसके नाम नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हैं, रीड ओनली लिस्ट। रीड ओनली लिस्ट का मीनिंग ये है कि अगर हम इम्यूटेबल लिस्ट बनाना चाहते हैं तो उसे यहाँ पे नाम दिया गया है रीड ओनली लिस्ट, बिकॉज हम लोग उस लिस्ट में कुछ एडिट नहीं कर सकते। जैसे लिस्ट ऑफ, मैंने कहा लिस्ट ऑफ कुछ भी 1 2 3 कुछ भी वट एवर, तो ये होता है हमारा रीड ओनली लिस्ट। ओके, हम इसमें कोई इसे सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसमें हम एडिट नहीं कर सकते। ओके, तो ये होता है रीड ओनली लिस्ट। लेजी इनिशियलाइजेशन। लेजी इनिशियलाइजेशन क्या होता है कि हम लोग लेजी इनिशियलाइजेशन में जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो ऑब्जेक्ट रन टाइम पे डिफाइन होते हैं, जब उसकी नीड होती तभी। लाइक अगर मैंने कहा ये टेस्ट मेरा एक क्लास है, इसका मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं इस क्लास को इनिशियलाइज करूँगा विद द हेल्प ऑफ लेजी कीवर्ड। सो चेक करते हैं हम कैसे लेजी का यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब हमें उस मेथड या उस क्लास की ज़रूरत नहीं, उसी टाइम पे वो इनिशियलाइज होगा। ओके, एल्स उसका फालतू का ऑब्जेक्ट वहाँ क्रिएट करके मेमोरी वेस्ट नहीं करेगा, तो ये एक लेजी का बेनिफिट है। ओके, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ obj by lazy and here I'm going to create the object of this test class. Okay, now I will call obj dot my function and I will pass 12 here. मैं इसको जब रन करूँगा तो मुझे इन आई एम इंट प्रिंट होना चाहिए। ओके, सो हियर इस टाइम से हम लोग दो टाइप से बना सकते हैं। मैंने क्या किया था, वेल ओ इक्वल्स टू टेस्ट ऐसे भी बनाया था। दिस इज ऑल्सो द वे, बट इसमें क्या होता है कि कंपाइल टाइम पे ही मेमोरी एलोकेशन हो जाता है। बट लेजी की मदद से हम लोग रन टाइम पे और जब उसकी नीड होती तभी वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है हमारे मेमोरी के अंदर। ओके गाइस, तो नेक्स्ट हमारा ये है जो टॉपिक है वो है सिंगलटन। मैं सारा कोड डिलीट कर रहा हूँ फिलहाल, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ। एक क्लास सिंगलटन भी हो सकती है। सिंगलटन का मतलब उसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट होता है पूरे एप्लीकेशन लाइफ साइकिल में। और हम जावा में क्या करते थे कि उसके लिए हम एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके एक मेथड क्रिएट करके फिर उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा अगर वो नल नहीं है तो काइंड ऑफ थिंग हम उसमें करते थे, तो इसमें हमें उससे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके गाइस, हाँ सिंगलटन की बात करें तो सिंगलटन बहुत ही सिंपल वे से हम कॉटलिन में क्रिएट कर सकते हैं। हमें सिर्फ एक कीवर्ड लिखना पड़ता है क्लास की जगह पर ऑब्जेक्ट और क्लास का नाम। ओके, यहाँ पे ये हमारा जो क्लास है वो बन गया सिंगलटन। खत्म, सिर्फ इतना लिखना पड़ता है हमें एक सिंगलटन क्लास बनाने के लिए कॉटलिन के अंदर। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय।